नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे साथियों, सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं साथियों, जो एग्जाम में बार बार अटेंड करते हैं साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा साथियों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा साथियों। लिखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा एक क्वेश्चन आपके सामने। जो क्वेश्चन निकल कर आया है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी साथियों। याद रखिएगा, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, डबल स्टार दीजिएगा। पहली बार भारत में जो रेलगाड़ी चली थी साथियों, याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को विशेष रूप से आपको याद रखना है। और कब कहाँ से कहाँ तक याद रखिएगा, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी है। शकुंतला जो करती है साथियों, याद रखिएगा महाकवि कालिदास। विशेष रूप से आपको याद रखना है, महाकवि कालिदास की ये प्रसिद्ध नाटक रचना है, विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात कर रहे हैं साथियों यहाँ पर कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साथियों। योजना आयोग की बात कर रहे हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना है कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है साथियों, विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री होते हैं साथियों। भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं साथियों। याद रखिएगा, योजना आयोग के क्या होते हैं साथियों, पदेन अध्यक्ष होते हैं साथियों। और याद रखिएगा, योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी साथियों 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। हालांकि योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया है, इसकी जगह किसका निर्माण किया गया है साथियों, नीति आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई साथियों, नीति आयोग की स्थापना की गई है। किसकी जगह, योजना आयोग की। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई है। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी साथियों, 1 जनवरी। कब की गई थी, 1 जनवरी 2015, विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। और वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी साथियों। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, विशेष रूप से आपको याद रखना है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी। तो क्लाइव, विशेष रूप से आपको याद रखना है, लॉर्ड क्लाइव की बात कर रहे हैं। क्लाइव विशेष रूप से आपको नाम याद रखना पड़ेगा साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक माना जाता है। तो बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें, जो स्तूप होता है वो किसका प्रतीक माना जाता है, वो कहलाता है साथियों महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना जाता है क्या, बौद्ध जो स्तूप होता है साथियों, बौद्ध स्तूप जो होता है वो किसका प्रतीक माना जाता है, महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है साथियों। अद्वैतवाद जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, तो विशेष रूप से आपको याद रखना है शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं साथियों, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो याद रखिएगा साथियों, परमाणु शक्ति जो सिद्धांत है, ये परमाणु संयंत्र जो है, परमाणु शक्ति संयंत्र है, वो विशेष रूप से काम करता है आपका विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, विशेष रूप से आपको यानी अगर हम बात करें तो परमाणु जो होता है नाभिकीय विखंडन की बात कर रहे हैं साथियों, विखंडन पर आधारित होता है परमाणु, विशेष रूप से आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है साथियों, वो नाभिकीय संलयन के कारण होती है। ये भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं साथियों कि भारतीय संविधान द्वारा, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए साथियों। फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट जो है हमको एक आम व्यक्ति को जो है 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं सभी को। अगर हम बात करें प्रत्येक भारतीयों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं साथियों, 7 मूल अधिकार दिए गए हैं, आपको याद रखना है। फंडामेंटल राइट आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिएगा मुगलों ने नरोज़, याद रखिएगा मुगलों ने नरोज़ का त्यौहार कहाँ से लिया था। तो आप याद रखिएगा ये पारसियों से लिया था। कहाँ से लिया था साथियों, पारसियों से लिया था ये त्यौहार साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, देखिएगा यहीं लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। तो लिंगराज जो मंदिर की नींव डाली थी वो डाली थी यताति केसरी ने डाली थी, आपको याद रखना साथियों, यताति केसरी का नाम। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा कोलेरू झील डबल स्टार दीजिएगा। कोलेरू झील जो है साथियों, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा कोलेरू जो झील है साथियों, ये आंध्र प्रदेश में है साथियों। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, आपको विशेष रूप से याद रखना है साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा कि भारत की सबसे अधिक नौगम 2 नदियाँ कौन सी हैं साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन लगाएंगे आप, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं
फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? आपको याद रखना है साथियों, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर है साथियों? उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। पॉपुलेशन के आधार पर पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा साथियों, हम बात कर रहे हैं प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर स्थित है साथियों? तो आपको याद रखना जो भारत भवन है, भारत भवन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। आपको दिल्ली नहीं लगाना है साथियों, क्योंकि भारत जुड़ा हुआ है तो आप दिल्ली लगा सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, आपको भोपाल लगाएंगे। भारत भवन कहाँ पर स्थित है साथियों? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है साथियों। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे साथियों? तो शिवाजी की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे साथियों और संरक्षक जो थे वो दादाजी कोंडदेव थे साथियों, याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे, आपको याद रखना है साथियों, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, 16 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है साथियों, याद रखिएगा। इसके राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा साथियों, ये राजस्थान में साथियों। राजस्थान मध्य प्रदेश का क्या है? पड़ोसी राज्य साथियों, याद रखिएगा। और राजस्थान जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग से अगर बात करें, क्षेत्रफल के आधार पर पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। प्रख्यात बोरो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन में आपको पहले क्वेश्चन को भली भांति समझना रहेगा दोस्तों, है ना। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है साथियों, याद रखिएगा। ये जावा में स्थित है। कहाँ पर है साथियों? जावा में स्थित है, विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं कि भारतीय खनन विद्यालय अर्थात ISM कहाँ स्थित है साथियों? ये है धनबाद साथियों। धनबाद कहाँ पर आता है साथियों? झारखंड में आता है साथियों, आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं साथियों। देखिएगा यहाँ पर कि फ्रांस की बोडो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है साथियों, याद रखिएगा। ये गेरोल विशेष रूप से आपको याद रखना है। गेरोल करके या गेरोन करके नाम आता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। ये बोडो बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? गेरोन, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 20 में कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? डबल स्टार दीजिएगा साथियों, ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, विशेष रूप से आपको याद रखना है कि रेलवे बजट को सामान्य बजट कब से दर्जा दे दिया गया था साथियों। क्योंकि बजट जो था साथियों, पहले अगर हम बात करें तो एक सामान्य बजट ही प्रस्तुत किया गया था, लेकिन हाल ही में अगर हम बात करें तो रेलवे बजट को और सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया है? तो विशेष रूप से आपको याद रखना है 1924, विशेष रूप से आपको याद रखना है 1924 आपको याद रखना है। और बजट कौन प्रस्तुत करता है साथियों? वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है साथियों। और वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वोन झील जो है साथियों, जो वोन झील है, जो वर्ल्ड लेवल में अगर हम बात कर रहे हैं, वोन झील जो है वो सबसे लवणता वाली झील है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 22 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं कि नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? चित्रकला के क्षेत्र में, याद रखिएगा। चित्रकला विशेष रूप से आपको राइट ऑप्शन लगाना होगा साथियों। 23 देखिएगा, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है साथियों? तो याद रखिएगा गंगा जो है साथियों, याद रखिएगा। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है साथियों, याद रखिए। गंगोत्री से उद्गम होता है साथियों, आपको याद रखना रहेगा। जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 25 किलोमीटर लंबाई है साथियों। कितनी है? 25 किलोमीटर है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है साथियों गंगा। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है साथियों? आपको याद रखना है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है साथियों, याद रखिएगा, जिसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है, आपको याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा 24 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई थी? तो याद रखिएगा संसदीय शासन जो प्रणाली है साथियों, ब्रिटेन में सबसे पहले लागू की गई थी साथियों। ब्रिटेन विशेष रूप से याद रखिएगा। संसद का जन्मदाता भी माना जाता है, संसद का जनक भी माना जाता है ब्रिटेन को, आपको याद रखना रहेगा साथियों। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं कि बताइए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है साथियों। याद रखिएगा, भारत का अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी जो आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए साथियों? एक 25 वर्ष होना चाहिए, आपको याद रखिएगा।
यानी कि अगर सांसद का चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं तो विशेष रूप से 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष आपको याद रखना चाहते हो। और जी हाँ, अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपको याद रखना रहेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। वहीं राज्यपाल बनने के लिए भी आयु सेम होती है, 35 वर्ष आपको याद रखना है साथियों। और एमएलए बनने के लिए आयु कितनी होती है? 25 वर्ष ही होती है साथियों। क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा साथियों। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।